हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेस्ट के पीवाईक्यूज। जेस्ट का जो एग्जाम आप जानते हैं कि अगर आपको प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस से पीएचडी करना है या आपको रिसर्च में जाना है, बहुत इंडिया के अच्छे इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च के अंदर जाना है, जैसे कि आपको आइजर्स के अंदर जाना है या आपको जो भाभा इंस्टीट्यूट है उसमें रिसर्च के लिए जाना है, उसके जैसे ही और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके अंदर आपको रिसर्च के लिए जाना है, इंटीग्रेटेड टीएसडी पीएचडी के लिए जाना है, तो उसके लिए जेस्ट का एग्जाम होता है फिजिक्स के लिए। और जेस्ट का जो एग्जाम होता है अच्छा खासा लेवल होता है उसमें क्वेश्चंस का। उसके पीवाईक्यूज हम करेंगे और जो पीवाईक्यूज होंगे मैट्रिक्स के हम करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स से। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जेस्ट एग्जाम की, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। साथ ही साथ जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि जेस्ट के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो आपको मिलने वाले हैं इसी वीडियो पर, और जेस्ट से रिलेटेड प्रॉपर मटेरियल जो मिलने वाला है वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें, लाइक जरूर करें, ताकि इस वीडियो की रीच ज्यादा से ज्यादा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि फॉर एन n बाय n मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वंस, एक n बाय n का मैट्रिक्स है जिसके अंदर सभी जो एलिमेंट्स हैं वो वन है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। देखो, ये आप स्टेटमेंट मान लो, है ना, या मैं अभी आपको करके भी बता देता हूँ, और आप इसको एज ए स्टेटमेंट भी याद रखना कि n बाय n का मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट्स वन है, तो उसका एक आइगन वैल्यू एटलीस्ट n होगा और बाकी के जीरो होंगे। अगर इसको हम करके देखें तो मान लो कि मैं एक n बाय n यानी कि 1 बाय 1 का मैट्रिक्स ले लेता हूँ। 1 बाय 1 का ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया, और ये 1 एलिमेंट है इसके सब, ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है ना, ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है। अब इस 2 बाय 2 के मैट्रिक्स के लिए मैं इसकी आइगन वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो इसकी आइगन वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाऊंगा। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी कैसे बनेगी, वो बनेगी 1 माइनस लैम्बडा, ये हो गया 1, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्बडा, और इसको हमें किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और फिर इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करोगे तो ये बनेगा लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैम्बडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर लैम्बडा और ये आ गया लैम्बडा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक वैल्यू तो बन गई लैम्बडा इक्वल्स टू 0, और एक वैल्यू आ गई कितनी, 2, क्योंकि 2 बाय 2 का ये मैट्रिक्स है तो इसके दो आइगन वैल्यू होंगे, एक हो गया 0 और एक हो गया 2। तो जितने ऑर्डर का है ना, ये 2 बाय 2 का है, तो एक आइगन वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, बाकी कितनी आ रही है, 0 आ रही है, जबकि सभी एलिमेंट्स कितने 1 है। मान लो ये 3 बाय 3 की होती, 3 बाय 3 की में एक आइगन वैल्यू इसकी कितनी आ जाती, 3 आ जाती, और फिर बाकी की कितनी आती, 0 आती। तो इसी तरह से n बाय n की एक मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट्स 1 है, तो उसका एक आइगन वैल्यू कितना होगा, n होगा, और बाकी के कितने होंगे, 0 होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें इक्वेशन बना के दी गई है, तो x प्राइम की वैल्यू जो लिखी है वो लिखी है 0.8 x प्लस, दूसरी है 0.6 y, फिर यहाँ से y प्राइम इक्वल्स टू ये है 0.6 x, और ये है माइनस 0.8, और ये y, इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखूं तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा x प्राइम y प्राइम इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना, 0.8, यहाँ से आएगा ये 0.6, ये बनेगा 0.6, और ये बन जाएगा माइनस 0.8, ये हमारे पास बन गया, और ये हो गया x और y। अब यदि मैं इसको रोटेशनल मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं, तो रोटेशनल कंपोनेंट आर जेड थीटा के फॉर्म में लिखूं, आर जेड थीटा के फॉर्म में अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा साइन थीटा, है ना। अब पहले मैं आपको ये बता दूं, हमने जो अभी तक पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है कि जो रोटेशनल कंपोनेंट है वो इस तरह से लिखा होता है, कॉस थीटा, यहाँ होता है साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा, और ये होता है कॉस थीटा। पर अब इसको मैं ट्रांसफॉर्म करके लिख दूं, यहाँ पर माइनस साइन किसके साथ लगा हुआ है, 0.8 के साथ लगा हुआ है। अगर मैं इसको रोटेशनल कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, इसके कंपेयर करना चाहता हूँ, तो इससे कंपेयर करना चाहता हूँ, तो ये एलिमेंट्स अब क्या होंगे, चेंज होंगे। ये एलिमेंट्स चेंज होंगे, यानी कि जो थीटा एंगल है जो पहले x से बन रहा था वो कहाँ से बन रहा है, y से बन रहा है, तो y से बन रहा है, तो उस हिसाब से ये जो वैल्यू है ये चेंज होगी।
ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, है ना। मतलब हमने अभी तक जो हमने पढ़ा है रोटेशन का, हमने रोटेशन का ऐसे पढ़ा हुआ है कि ये जो एंगल है वो यहाँ से कंस्ट्रक्ट होता है थीटा, ये बनता है एक्स प्राइम। तो अब मैंने इस एंगल को यहाँ से बना दिया, यहाँ से बना दिया, तो फिर ये जो वैल्यूज है ये सारी इंटरचेंज हो जाएंगी। तो अब इसको और इसको कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करते हो तो यहाँ से आपको साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है 0.8। 0.8 का मतलब है 8/10। तो सिंपल सी बात है, कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिलेगी, कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 0.6, और 0.6 को आप लिख सकते हो कितना 6/10। तो यहाँ से ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि क्या है, प्रॉपर रोटेशन है। तो प्रॉपर रोटेशनल मैट्रिक्स का ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी पीजी 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 सीयूईटी पीजी और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप आईआईटी जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य आईआईटी जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी आईआईटी जैम के लिए, और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि सीएसआईआर नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक मैट्रिक्स है एम। मैट्रिक्स एम की जो वैल्यू है वो है 2 1 और 1 2। ये मैट्रिक्स एम की वैल्यू है। अब मैं मान लेता हूं एक मैट्रिक्स है एन, और वो एन मैट्रिक्स इसके इक्वल है पाई एम अपॉन 6। ठीक है, तो यहां से ये मैट्रिक्स जो पाई एम अपॉन 6 है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई/3, ये हो जाएगा पाई/6, ये हो जाएगा पाई/6 और ये हो जाएगा पाई/3। मैं क्या करूंगा, इसकी आइगन वैल्यू निकाल लूंगा। इसकी आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, इसको पाई/6 ही रहने दो, बाहर ही रहने दो, मल्टीप्लाई मत करो, और इसको आप लिख दो कितना, तो आप लिख दो 2 माइनस लैम्बडा, ये 1 2 माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इस वाले को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी कुछ इस तरह से। पाई/6 को मैं बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो वैल्यू बनेगी 2 माइनस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और ये बनेगा 4 प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 लैम्बडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास ये बन जाएगा, ये बनेगा लैम्बडा स्क्वायर प्लस माइनस 4 लैम्बडा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यू हमारे पास आएगी, लैम्बडा इक्वल्स टू 3 और लैम्बडा इक्वल्स टू 1। तो ये जो वैल्यूज आई हैं आइगन वैल्यूज, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम किसके साथ, पाई/6 के साथ। पाई/6 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगी लैम्बडा 1, लैम्बडा 1 को ले लो आप पाई/6, और लैम्बडा 2 जो हो जाएगी वो हो जाएगी पाई/2। तो ये हमारे पास n की जो है वो आइगन वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये आइगन वैल्यूज आ गई किसकी, n की आइगन वैल्यूज आ गई। आइगन वैल्यूज आ गई हमारे पास, तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो फॉर लैम्बडा 1 इक्वल्स टू पाई/6, इसके लिए जब आप आइगन वेक्टर निकालोगे तो पाई/3 आ गया, ये रहा पाई/3, ये रहा पाई/3 माइनस पाई/6, और ये करोगे आप तो फॉर लैम्बडा 1 इक्वल्स टू पाई/6 माइनस करना है आपको, तो पाई/3 माइनस पाई/6, दूसरा एज इट इज लिखा रहेगा पाई/3, एंड देन उसके बाद पाई/6 ये पाई/6 है, ये हो जाएगा पाई/6, ये हो जाएगा पाई/3, ये माइनस पाई/6,
और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा x1 x2 और इक्वल्स टू 0। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा पाई बाई सिक्स, ये बनेगा पाई बाई सिक्स, ये बनेगा पाई बाई सिक्स, और यहाँ से ये बन जाएगा x1 x2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0 दोनों केस में ही बनेगी, तो x1 इक्वल्स टू माइनस x2 आएगा। एक आइगन जो वेक्टर हमारे पास बनेगा, लेट सपोज वो x1 है, तो x1 जो आइगन वेक्टर हमारे पास बनेगा वो आइगन वेक्टर बनेगा, क्या बनेगा, वो बनेगा k और माइनस k। अब इसका मैं क्या कर लूंगा, इसका मैं डैगर कर लूंगा, डैगर यानी कि कंजुगेट ट्रांसपोर्ट। तो x1 डैगर जब मैं करूंगा तो यहाँ से इसको मैं लिख लूंगा k माइनस k, है ना। तो अब मैं कंडीशन लगाऊंगा x डैगर और x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/√2। कुल मिलाकर हमारे पास एक आइगन वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, वो आएगी 1/√2 प्लस का और 1/√2 माइनस का, ये आ गई। सिमिलरली हम किसके लिए आइगन वैल्यू निकाल लेंगे, सिमिलरली हम निकाल लेंगे λ/2 के लिए। सिमिलरली और लैम्बडा इक्वल्स टू π/2, लैम्बडा इक्वल्स टू π/2 के लिए जब आप निकालोगे तो सेम कहानी यहाँ पर आपको रिपीट करनी है। आइगन वैल्यू जो बन जाएगी वो बन जाएगी 1/√2 और 1/√2, है ना। क्या बन जाएगा, 1/√2 और 1/√2, ये दो आइगन वैल्यूज हमारे पास बन गए, ठीक है। अब डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है, आपको ध्यान है, अगर डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, तो डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो डी है, डी मतलब डायगोनलाइज मैट्रिक्स इक्वल्स टू p माइनस 1 n और d, n हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स है। अच्छा, p जो है, या p आएगा p, अब जो p है वो p किससे मिलकर बनता है, जो हमारे पास आइगन वेक्टर्स आए हैं उसकी जो मैट्रिक्स होती है वो p होती है। तो यहाँ p की जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 1/√2, ये माइनस 1/√2, ये 1/√2 और ये प्लस का 1/√2। पी इनवर्स जो होगा, पी इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी इनवर्स में इनको चेंज कर दो, इंटरचेंज, तो ये क्या होगा 1/√2, ये होगा 1/√2, ये हो जाएगा माइनस 1/√2 और ये हो जाएगा कितना, 1/√2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/√2, और इसका डिटर्मिनेट और निकालना होता है, डिटर्मिनेट कितना आएगा 1/2, 1/2 प्लस 1, तो ये 1 हो जाएगा। अब n जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो है ऑलरेडी। अब डायगोनलाइज मैट्रिक्स जो है वो क्या होगी, जो n मैट्रिक्स है उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं, n मैट्रिक्स जो हमारे पास आई है उसकी आइगन वैल्यूज से जो मैट्रिक्स बनेगा उसको हम डायगोनलाइज मैट्रिक्स बोलेंगे। तो आइगन वैल्यूज क्या आई है उसकी π/6, दूसरा 0 एलिमेंट होगा क्योंकि डायगोनलाइज्ड है, ये कितना होगा π/2 और ये होगा 0। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे लिखते हैं, इसका ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं n, यहाँ पर हम लिखते हैं कितना p, ये हो जाएगा d और ये हो जाएगा p इनवर्स। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए cos n मतलब cos πm/6, तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा cos d और ये हो जाएगा p इनवर्स। जो भी वैल्यूज है आपके पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा माइनस 1/√2, ये हो जाएगा प्लस 1/√2। ये जो cos d है यहाँ पर cos लगा दो इसके साथ, तो ये हो जाएगा cos π/6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा cos ऑफ π/2 और यहाँ पर ये बन जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा माइनस 1/√2, ये हो जाएगा प्लस 1/√2 और ये 1/√2। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा √3/4 1 माइनस 1 1 ना, यानी कि जो ऑप्शन है कौन सा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन जो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे √3/4 1 माइनस 1 1 ना, तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया, बी आ गया। एक बार चेक कर लो, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। टेस्ट 2016 का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है लेट a इक्वल्स टू 1 0 0 11 एंड m इक्वल्स टू 10 3i माइनस 3i 2, सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम m टू a। सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कहां से कहां तक, m से a तक, कैन बी परफॉर्म बाय। तो सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन m से a किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है, तो आइगन वैल्यूज ऑफ a, आइगन वैल्यूज ऑफ a, तो a की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी 1 एंड 11, 1 एंड 11 इसकी आइगन वैल्यूज होंगी। क्योंकि सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो ये आइगन वैल्यूज m के लिए भी सूटेबल होंगी। तो फॉर सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन
फॉर सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन आइगन वैल्यूज ऑफ m, आइगन वैल्यूज ऑफ m, वैल्यूज ए, आइगन वैल्यूज ऑफ m, तो m की जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, वो होंगी 1 एंड 11। अब हम इसमें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर मैट्रिक्स लिखेंगे, कितनी है ये 10 माइनस लैम्बडा, तो इसको मैं लिखूंगा 10 माइनस लैम्बडा, इसको लिखूंगा मैं 3 आयोटा, ये 3 आयोटा, ये हो गया माइनस 3 आयोटा, और ये हो गया 2, ये हो गया 2 ये ना, हाँ 2, और उसके बाद एक्स वाई, ये हो जाएगा कितना x, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 0। दो आइगन वैल्यूज हमारे पास, एक बार लैम्बडा 1 रखेंगे, एक बार लैम्बडा 2, तो फॉर लैम्बडा 1 इक्वल्स टू 1, इसके लिए क्या बनेगा, ये बनेगा 10 माइनस 1, ये 3 आयोटा, यहाँ पर माइनस 3 आयोटा, ये 2 माइनस लैम्बडा ए, तो यहाँ पर बनेगा ये 1, ये बनेगा हमारे पास 1, और ये हो गया कितना x y इक्वल्स टू 0, ये 9 हो गया यहाँ से। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 9x प्लस 3 आयोटा y, और एक इक्वेशन हमारे पास बनेगी माइनस 3 आयोटा x और प्लस y इक्वल्स टू 0, और ये भी इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ से मैट्रिक्स बन गई। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल्स टू 3 आयोटा x ना, y इक्वल्स टू 3 आयोटा x, ये करके मैंने एक मैट्रिक्स बना ली। तो यहाँ से मैट्रिक्स क्या, इक्वेशन बना ली। पहला जो हमारे पास एलिमेंट बनेगा, पहला जो आइगन वेक्टर बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा कि ये y की वैल्यू 3 आयोटा x है, तो x की वैल्यू अगर मैं k ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3 आयोटा k। अब मैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लगाऊंगा, तो नॉर्मलाइजेशन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डैगर लेना पड़ेगा। इसका जब आप डैगर लोगे तो इसका डैगर क्या बनेगा, वो बनेगा k, और यहाँ पर बन जाएगा माइनस 3 आयोटा k, ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 3 आयोटा k। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगानी है, x डैगर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से बनेगा k माइनस 3 आयोटा k, और ये क्या हो गया k 3 आयोटा k, और इसको इक्वल्स टू 1 करना है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 1/√10, k की वैल्यू 1/√10 आ गई, तो x1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/√10, और ये हो जाएगा 3 आयोटा अपॉन √10। इसको ये हमारी इसको आइगन वेक्टर को सिंप्लीफाई करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस आइगन वैल्यू को, वेक्टर को सॉरी 1, और ये हो गया 3 आयोटा। ये तो हो गया किसके लिए, लैम्बडा इक्वल्स टू 1 के लिए। इसी तरह से हम निकाल लेंगे किसके लिए, लैम्बडा इक्वल्स टू 11, तो फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 11, तो लैम्बडा इक्वल्स टू 11 के लिए हमारे पास जो आइगन वैल्यू बनेगी उसमें से हम क्या करेंगे, 10 माइनस 11, 10 माइनस 11 करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1, और यहाँ पर हो जाएगा -9, तो ये हो जाएगा -1 3 आयोटा, ये हो जाएगा 3 आयोटा, और ये हो जाएगा, ये कितना था यहाँ पर 2 माइनस 11, तो ये हो जाएगा -9, और ये हो जाएगा x y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी -x और प्लस 3 आयोटा y इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन बनेगी -3 आयोटा x माइनस 9y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बन रहा है x इक्वल्स टू 3 आयोटा y। x2 जो वैल्यू बनेगी यहाँ से, x2 वो बनेगी 3 आयोटा k मान लेता हूँ, और ये हो गया k। इसके लिए फिर से हमें क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन के लिए डैगर निकालना है, तो डैगर यहाँ पर जो बन जाएगा वो बन जाएगा -3 आयोटा k, ये हो जाएगा k। तो अब आपको नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगानी है, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगाएंगे -3 आयोटा k, और ये हो जाएगा 3 आयोटा k और k, तो यहाँ से ये एक के इक्वल होना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√10। तो x2 जो आइगन वेक्टर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√10, 1/√10 ना, ये आइगन वैल्यू हो जाएगी आइगन वेक्टर 1/√10, ये हो जाएगा 3 आयोटा, ये हो जाएगा कितना 1। अब इन दोनों से मैट्रिक्स बना के लिख देते हैं, तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 1/√10, दोनों से कॉमन आ गया, एक में आया है हमारे पास 1 और 3 आयोटा, एक में आ गया 3 आयोटा और 1। आंसर चेक करो, तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, यहाँ से ऑप्शन अगर मैच कराते हो तो ऑप्शन ए जो है वो मैच कर जाएगा। तो ऑप्शन ए
ऑप्शन ए राइट आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये पीवाईक्यूज थे किसके, जेस्ट के। और होपफुली जितने भी मैंने आपको पीवाईक्यूज कराए वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल मैंने आपको टिफर के पीवाईक्यूज कराए थे, वो थोड़े से टफ है इन कंपैरिजन टू जेस्ट। जेस्ट वाले इतने टफ नहीं है, टिफर वाले थे जिसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा लग रहे थे, थोड़े से घूमे हुए क्वेश्चंस थे, है ना। और यहाँ पर सॉल्यूशंस निकल रहे हैं अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो जेस्ट के और टिफर के पीवाईक्यूज जितना आप ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जैम के पीवाईक्यूज भी हमने देखे, नेट के भी देखे, तो वहां इतना जो डिफिकल्टी लेवल है वो इतना नहीं है जितना जेस्ट के और टिफर के एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।